हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2025 का काउंसलिंग का एक्सपेक्टेड डेट क्या होने वाला है। यानी कि काउंसलिंग यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ MBBS या BAMS का नहीं, हम दोनों का बात करने वाले हैं। हम 2025 में एक एक्सपेक्टेड डेट आप लोग को बताने वाले हैं। MCC के काउंसलिंग का क्या हो सकता है और AACCC के काउंसलिंग का क्या हो सकता है। जिनको नहीं पता है उसको बता देते हैं कि MCC का काउंसलिंग जो है वो MBBS और BDS वाले के लिए होता है। जिसको MBBS करना है, जिसको BDS यानी कि डेंटल करना है, उसको अगर काउंसलिंग कराना है तो आप MCC के वेबसाइट से काउंसलिंग कराइएगा। अगर आपको BAMS, BHMS, BSMS ये वगैरह ये सब करना है तो आपको AACCC के वेबसाइट से काउंसलिंग कराना है ऑल इंडिया के लिए। हम इस वीडियो में ऑल इंडिया का बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप लोग को ये बता दें कि ये जो काउंसलिंग का एक्सपेक्टेड डेट है, हम ऐसे ही नहीं कुछ भी बोल देंगे। हम जो है 2022, 2023 और 2024 पिछले 3 साल का हम नीट का रिज़ल्ट का डेट आपको दिखाएंगे, कब नीट का रिज़ल्ट आया था। उसके बाद आपको MCC के काउंसलिंग का डेट दिखाएंगे और उसके बाद AACCC का। ये तीनों डेट को देखने के बाद एक आपको अनुमान लग जाएगा कि नीट के रिज़ल्ट के इतने दिन बाद काउंसलिंग शुरू होता है जनरली, और MCC के काउंसलिंग शुरू होने के कुछ दिन बाद AACCC का होता है। अब ये कितना दिन होता है वो आप देखिएगा, फिर 2023 का देखिएगा, फिर 2024 का देखिएगा। इस तीनों साल को देखने के बाद आपको एक आइडिया आ जाएगा कि 2025 में सच में काउंसलिंग कब स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए 2022 का जो नीट का रिज़ल्ट आया था वो हम लोग का आ गया था 7 सितंबर को। 2022 का जो नीट था वो थोड़ा सा डिले हुआ था कोविड की वजह से, इसीलिए 7 सितंबर को नीट का रिज़ल्ट आया। ये इसको हटा देते हैं। चलिए 2022 में जो है नीट का रिज़ल्ट 7 सितंबर को आया था और काउंसलिंग जो है ऑल इंडिया का MCC का काउंसलिंग जो है 11 सितंबर को, यानी कि रिज़ल्ट से 33 दिन बाद, यानी कि लगभग 1 महीना बाद काउंसलिंग हो गया था। और 33 दिन बाद MCC का काउंसलिंग हुआ था और 10 नवंबर यानी कि 63 दिन बाद जो है AACCC का काउंसलिंग हो गया। यानी कि नीट के रिज़ल्ट के 1 महीना बाद MCC का काउंसलिंग शुरू हुआ और 2 महीना बाद AACCC का काउंसलिंग शुरू हुआ। अब देखिए 2022 में सब कुछ डिले चल रहा था, नीट का एग्ज़ाम भी डिले हुआ। तो अब एग्ज़ाम जब डिले हुआ तो रिज़ल्ट थोड़ा पहले आ गया। अब काउंसलिंग भी थोड़ा पहले शुरू हो गया था क्योंकि सब कुछ डिले हो रहा था कोविड की वजह से। तो जो ऑफलाइन चीज़ है वो तो डिले हो ही रहा था, जैसे कि नीट का एग्ज़ाम, लेकिन जो चीज़ ऑनलाइन होती है काउंसलिंग वगैरह, वो सोचा गया कि थोड़ा सा किसी तरह से पीछे खींचा जाए। इसीलिए तुरंत 33 दिन में ही काउंसलिंग शुरू हो गया था। इसका मतलब ये नहीं है कि 2025-26 में भी 33 दिन में होगा। ये 2022 का डाटा, ये थोड़ा एक्सेप्शन था, तो इसको आप उतना कंसिडर नहीं कर सकते। 2023-24 का देखिए, उससे आपको समझ में आएगा। तो चलिए 2023 में जो है नीट का रिज़ल्ट 13 जून को आया था। इस साल भी कब 14 जून को आया है, लगभग सेम सिनेरियो है। और 27 जुलाई को काउंसलिंग शुरू हो गया, यानी कि 43 दिन बाद, 43 डेज़ बाद जो है MCC का काउंसलिंग शुरू हो गया। कब? 2023 में। उसके बाद 1 सितंबर यानी कि 79 यानी कि लगभग 80 डेज़ के बाद जो है, कब? नीट के रिज़ल्ट से 80 डेज़ के बाद जो है आपका AACCC का काउंसलिंग शुरू हुआ। तो आप इस बार भी अंदाज़ लगा सकते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में जो है, 27 जुलाई को बोल सकते हैं जुलाई एंड, यानी कि लास्ट वीक ऑफ जुलाई, या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त भी बोल सकते हैं कि 2025 में जो है ये हो सकता है। चलिए आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी 2023 का आपको दिख गया ना कि 43 दिन बाद जो है MCC का काउंसलिंग हुआ। कब? नीट के रिज़ल्ट से 43 दिन बाद MCC का काउंसलिंग शुरू हुआ था और नीट के ही रिज़ल्ट से 79 यानी कि 79 दिन बाद जो है AACCC का काउंसलिंग शुरू हो गया। अब देखते हैं 2024 में क्या हुआ था। देखिए 2024 में जो है नीट के रिज़ल्ट के बाद थोड़ा सा हंगामा हो गया था, यानी कि बहुत हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का चक्कर चल रहा था, यानी कि पेपर लीक वगैरह, तो इसीलिए थोड़ा सा काउंसलिंग में डिले हो गया। देखिए 4 जून को रिज़ल्ट आ गया और 70 दिन बाद यानी कि 14 अगस्त को MCC का काउंसलिंग शुरू हुआ। इतना दिन इसलिए लग गया क्योंकि उस समय थोड़ा सा कोर्ट वगैरह का चक्कर चल रहा था, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि नीट का कुछ पेपर लीक हो गया था, कहीं पे बच्चा अच्छे से एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, मतलब ऐसा कुछ हो गया था। तो इसके लिए काउंसलिंग में थोड़ा सा डिले हो गया, जो कि 2025 में ऐसा कुछ हुआ नहीं। 2025 में सब कुछ टाइम से हुआ, यानी कि 2024 में अगर 70 दिन बाद नीट का रिज़ल्ट निकला, नीट के रिज़ल्ट के 70 दिन बाद काउंसलिंग शुरू हुआ और 2023 में जो है 43 दिन बाद काउंसलिंग शुरू हुआ, इसका मतलब जो है 2025 में आपको नहीं लगता है लगभग 40 से 50-60 दिन के अंदर अंदर काउंसलिंग शुरू हो जाना चाहिए? ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये तो ऑल इंडिया काउंसलिंग MCC के बारे में बात कर रहे हैं। अगर AACC यानी कि AACCC का बात किया जाए तो 83 दिन बाद शुरू हुआ था। कब? 2024 में। और 79 दिन बाद शुरू हुआ था 2023 में, यानी कि
और 2022 में देखिए 63 दिन बाद, यानी कि लगभग आपको 2022 थोड़ा एक्सेप्शन है क्योंकि इसमें नीट का एग्ज़ाम भी डिले हुआ था और रिजल्ट भी रिजल्ट पहले आ गया और काउंसलिंग भी पहले हो गया। तो ये इसका तो आप कंसिडर करिए ही मत, इसको 63 है ठीक है, लेकिन इस बार तो 63 दिन बाद तो एमसीसी का ही शुरू होगा। तो आप मान लीजिए कि देखिए 27 जुलाई को क्या चीज़ का हुआ था, एमसीसी का काउंसलिंग शुरू, और उसके लगभग 1 महीना बाद 1 सितंबर यानी कि 27 अगस्त मान लीजिए, 27 जुलाई में 1 महीना जोड़ेंगे तो 27 अगस्त होगा और उसमें 4-5 दिन जोड़ेंगे तो 1 सितंबर, यानी कि लगभग 30 से 35 दिन बाद जो है EEE का काउंसलिंग हुआ। कब? 2023 में। यानी कि नीट के रिजल्ट से 43 डेज़ बाद जो है एमसीसी का काउंसलिंग हुआ और एमसीसी के काउंसलिंग से 30 डेज़ बाद जो है लगभग 30 डेज़ बाद EEE का काउंसलिंग शुरू हुआ। ये आप देखिए। अब 2024 का देखते हैं। 2024 में नीट के रिजल्ट से 70 दिन बाद जो है एमसीसी का काउंसलिंग शुरू हुआ और इसके 13 डेज़ बाद जो है EEE का काउंसलिंग शुरू हुआ, यानी कि इससे 2 वीक बाद जो है EEE का काउंसलिंग शुरू हो गया। इससे हम एक अंदाज़ लगा सकते हैं कि 2025 में जो है लगभग 14 जून को एग्जैक्ट 14 जून को रिजल्ट आ गया था और हम अप्रॉक्सीमेट लगा रहे हैं कि फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ अगस्त, यानी कि हो सकता है 30 जुलाई भी हो जाए, 31 जुलाई भी हो जाए, 10 अगस्त हो जाए, 5 अगस्त हो जाए, 14 अगस्त हो जाए, 15 अगस्त, यानी कि लगभग फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ अगस्त तक आपका काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। किसका? एमसीसी का। अगर एमसीसी का काउंसलिंग शुरू हो गया तो उसके बाद 10 से 15 दिन बाद EEE का ऑल इंडिया काउंसलिंग शुरू हो जाएगा, यानी कि लास्ट वीक ऑफ अगस्त या फिर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में EEE का काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। तो आप ये उम्मीद लगा सकते हैं कि 1 से लेके 15 अगस्त तक जो है AACCC यानी कि MBBS BDS का काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। इसी में BSc नर्सिंग भी आता है और भी बहुत कोर्स वेटनरी साइंस वगैरह इसी में आता है। इस सब का काउंसलिंग शुरू हो जाएगा और 25 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक जो है आपका AACCC यानी कि BAMS BHMS BSMS ये सब का काउंसलिंग आपका होने वाला है शुरू। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइए। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा वीडियो तो आप कमेंट में ज़रूर थैंक यू बोलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप व्हाट्सअप ग्रुप का, उस पर आप ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें ज्वाइन हो जाइए। और टेलीग्राम हमारा ये आईडी है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं अगर आपको हमसे कुछ पूछना है। और इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं अगर हमसे आपको कुछ पूछना है, जहाँ भी आपका मर्जी हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगला वीडियो किस चीज़ पे बनाया जाए आप लोग कमेंट करके बताइए, नहीं तो हम टॉपिक खोज के बना ही रहे हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।